हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको एमए फर्स्ट ईयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहें। तो एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेस 2025 बुक का नाम हो जाएगा राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं, यानी कि ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग। पेपर कोड है G170। तो हम देख लो, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हम उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो चुनिंदा क्वेश्चन हैं, जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ कर जाएं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जिन क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं आप उनको एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं। या तो आप हमारे वीडियो से पढ़ लें या अपने बुक से पढ़ लें, क्योंकि हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो परीक्षा में शायद आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। तो आज हमारी यूनिट तीसरी है, जिसमें हम देखेंगे रोमन सिसरो सेंट थॉमस एक्विनास। क्या रोमन सिसरो सेंट थॉमस एक्विनास इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें केवल एक क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम कराएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप उनको पढ़ के जरूर जाएं। उनमें से आपको देखने को जरूर मिलेंगे परीक्षा में, क्योंकि क्वेश्चन वही आता है, वही सिलेबस तो आपका वही है। क्वेश्चनों को पूछने का जो आपका क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आते हैं, उसका पूछने का कुछ तरीका अलग हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उत्तर देना है। तो देखते हैं प्रश्न। चर्च और राज्य के संघर्ष में मध्यकालीन पोपवादियों तथा राजसत्ता के समर्थकों की ओर से दिए जाने वाले तर्कों का वर्णन कीजिए। या तो ये क्वेश्चन आ जाए, अथवा 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों की राजनीतिक रचनाएं मुख्य रूप से पोपों तथा राजाओं के मध्य संघर्ष के चारों ओर घूमने वाले ऐहिक तथा धार्मिक सत्ताओं के सीमा संबंधी विवाद का प्रतिपादन करती है। सेवाइन के इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर क्वेश्चन है, दो तलवारों के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, मध्यकालीन चिंतन पर उसका प्रभाव बताइए। तो इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए तो आपको उत्तर ये वाला करना है जिसको हम कराने वाले हैं। तो देखते हैं, चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष का युग 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के समय में धर्म सत्ता और राज सत्ता के मध्य अधिकारों एवं एक दूसरे से सर्वोच्चता को लेकर संघर्ष चलता रहा और राजनीतिक चिंतन को प्रभावित करता रहा। इस संबंध में प्रोफेसर सेवाइन का कथन है, इस समय की राजनीतिक रचनाएं मुख्य रूप से लौकिक तथा धार्मिक सत्ताओं के सीमा संबंधी विवाद का प्रतिपादन करती हैं। इसी संघर्ष के कारण इस काल को विवाद का युग कहते हैं। इस संघर्ष को क्रांतिकारी घटना की संज्ञा देते हुए प्रोफेसर मैकलवेन ने इन शब्दों में अपना मत प्रकट किया है। चर्च और राज्य के बीच संघर्ष न केवल राज्यों के संबंधों के निरूपण का युग था, वरन राजनीति शास्त्र के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। इसका महत्व इसलिए और अधिक हुआ है कि दोनों पक्षों के समर्थकों ने न केवल अपने तर्कों और मान्यताओं की पुष्टि की, अपितु धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में इतने प्रचुर साहित्य की उपलब्धि करा दी कि अवरुद्ध विचारों का प्रवाह एकाएक बढ़ चला। प्रोफेसर वार्कर ने इस मध्य युग को विद्रोहपूर्ण युग बताते हुए इस काल के स्वरूप को इस प्रकार व्यक्त किया है कि मध्य युग एक विद्रोहपूर्ण युग था, जिसमें पोपशाही को राजाओं, संप्रदायों तथा परिषद से संकट उत्पन्न होता है, जिसमें कृषक ग्रामों में तथा शिल्पकार नगरों में विद्रोह करते हैं।
जिसमें सिद्धांत एकदम नवीन धारणा, जनप्रधान तथा क्रांतिकारी हो उठते हैं। 11वीं शताब्दी से पूर्व काफी समय तक धर्म सत्ता और राजसत्ता के मध्य कोई संघर्ष की भावना उभर कर नहीं आई थी, परंतु रोमन साम्राज्य पर बर्बर जातियों के आक्रमण ने ही इस संघर्ष के बीज बो दिए। किसने? बर्बर जातियों के आक्रमण ने ही इस संघर्ष के बीज बो दिए। 11वीं शताब्दी तक तो राज्य और चर्च में सहयोग की भावना बनी रही। इस संघर्ष को हम काल समय के अनुसार 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, 11वीं और 12वीं शताब्दी तक संघर्ष, इसमें धर्म सत्ता की प्रधानता रही। 13वीं शताब्दी का संघर्ष, इसमें राजसत्ता की प्रधानता रही। तीसरा, 14वीं शताब्दी का संघर्ष, इसमें चर्च की आंतरिक व्यवस्था पर विवाद रहा। आगे देखते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा इसका, संघर्ष का प्रथम काल। 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यह विवाद ग्रेगरी सप्तम के सन 1073 ईस्वी में पोप बनने के पश्चात शुरू हुआ। इसमें सर्वप्रथम पोप ग्रेगरी सप्तम तथा जर्मनी के सम्राट हेनरी चतुर्थ के मध्य खुलकर संघर्ष हुआ। ग्रेगरी सप्तम ने बिशपों की नियुक्ति को अपने अधिकार में बताते हुए सम्राट के इस अधिकार को खुली चुनौती दी। उसमें सम्राट द्वारा नियुक्त बिशपों की नियुक्ति अवैध घोषित करते हुए उन्हें बिशपों के चर्च से निकाल दिया। उसने पोप की सर्वोच्चता सिद्ध करते हुए हेनरी चतुर्थ को लिखा था, सेंट पीटर का आह्वान कर मैं तुम्हें लिखता हूँ कि भागवत करुणा द्वारा स्वीकृत और ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में मुझे ही वध्य या स्वतंत्र करने का अधिकार है। उस शक्ति और दी गई सत्ता के आधार पर तुम्हारे राजा हेनरी चतुर्थ के राज्य को मैं भंग करता हूँ, जो जर्मन और इटली में स्थित है, तथा सभी ईसाइयों को तुम्हारे हेनरी चतुर्थ प्रति ली गई शपथ में से मुक्त करता हूँ, और किसी भी व्यक्ति को तुम्हें राजा मानकर सेवा करने से मना करता हूँ। अगला पॉइंट हो जाएगा, धर्म सत्ता के समर्थकों ने पोप का एकजुट होकर साथ दिया। ग्रेगरी सप्तम ने सम्राट को धर्म से बहिष्कृत करके फिर से राज्य से भी बहिष्कृत करने हेतु एक पड़ोसी राजा को हेनरी चतुर्थ पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। सम्राट को परिस्थितियों वश पोप से क्षमा मांगनी पड़ी। इस प्रकार राजसत्ता धर्म सत्ता के समक्ष पराजित हो गई। संघर्ष के परिणाम। इस संघर्ष के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला, इस संघर्ष ने जॉन ऑफ सैलिसबरी, सेंट थॉमस एक्विनास और दांते जैसे महान विचारकों को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, चर्च और राज्य ने अपने अपने पक्ष के समर्थन के लिए सर्वमान्य व प्रमाणिक सिद्धांतों को खोजने के अथक प्रयास किए, जिनके परिणाम स्वरूप रोम के प्राचीन सिद्धांत पुनः विश्व के समक्ष प्रकाश में आए। इस प्रकार अरस्तु के सिद्धांतों को पुनः प्रकाश में लाया गया, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, संघर्ष का द्वितीय काल। 13वीं शताब्दी का काल ग्रेगरी सप्तम तथा हेनरी चतुर्थ की मृत्यु के पश्चात हेनरी पंचम और पोप पोस्कल द्वितीय के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत पोप राजनीतिक कार्यों को पूर्ण रूप से त्याग देगा तथा धर्माधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार पोप को होगा, तथा वह शक्ति की प्रतीक अंगूठी तथा दंड भी प्रदान किया करेगा। सम्राट उसे सामंत पद के प्रति होगा। प्रति रिगेलिया जो राजनीतिक भी था, कौन? रिगेलिया जो राजनीतिक भी था, से विभूषित करेगा। इस समझौते के परिणाम स्वरूप लगभग 100 वर्ष तक चर्च और राज्य के संबंध सौहार्दपूर्ण
राज्य के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे, परंतु इनोसेंट तृतीय के पोप के पद पर आसीन होते ही संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। इस पोप ने धर्म सत्ता को पुनः सर्वोच्च बनाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इनोसेंट तृतीय एक अत्यंत प्रभुत्वशाली पोप सिद्ध हुआ तथा अपने 18 वर्ष के पोप के कार्यकाल में, आगे देखते हैं, 2 जर्मन सम्राटों को चर्च से पृथक किया तथा 7 राजाओं को उसने दंड प्रदान किया। उसने चर्च को एक अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली संस्था के रूप में स्थापित कर दिया, परंतु फ्रेडरिक द्वितीय के शासन पर आसीन होते ही राजसत्ता उभरनी प्रारंभ हो गई। उसके विचार में पोप का अधिकार क्षेत्र केवल धार्मिक विषयों तक ही सीमित था तथा अपने को शासन संबंधी विषयों में पोप से स्वतंत्र मानता था। फिलिप चतुर्थ ने तो पोप की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगा दिया। फिलिप चतुर्थ ने चर्च की संपत्ति पर कर लगा दिया। इस कर लगाने का धर्म संप्रदाय ने खुलकर विरोध किया तथा पोप बेनिफेस अष्टम ने यह आदेश निकाला कि उनकी आज्ञा के बिना चर्च की आय में से कोई कर नहीं दिया जाएगा। यदि कोई राज्याधिकारी बलपूर्वक कर वसूल करने का प्रयत्न करेगा तो उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, परंतु फिलिप चतुर्थ के कड़े रुख का वह अधिक दिन तक सामना न कर सका। कुछ समय पश्चात वह दुनिया से चल बसा। इसके पश्चात बेनेडिक्ट पोप बना, परंतु कुछ समय पश्चात ही बेनेडिक्ट को विष देकर मार दिया गया। इसके बाद सम्राट ने आर्क बिशप वर्टेनडिगिट को अपनी निम्नलिखित शर्तें के साथ पोप बनाना स्वीकार किया। जैसे, पोप समझौते के अनुसार चलेगा तथा राज्य के साथ सहयोग की भावना रखेगा। पोप 5 वर्ष तक फ्रांस के पदाधिकारियों पर लगाए गए 10% आयकर का समर्थन करता रहेगा। बोनीफेस पर मरणांतर अभियोग चलाकर दंड प्रदान करेगा तथा बेनिफेस द्वारा दिया गया दंड वापस लेगा। इस प्रकार पोपशाही पर सम्राट का प्रभुत्व रहने लगा। इसमें राजसत्ता की जीत हुई। संघर्ष के द्वितीय काल के परिणाम के संबंध में सेवाइन ने अपना मत इन शब्दों में व्यक्त किया है कि इस संघर्ष का स्तर पहले ही की अपेक्षा ऊंचा था। अब की बार धार्मिक मान्यताओं के स्थान पर वैधानिकता और दार्शनिकता पर अधिक जोर दिया गया है। इस संघर्ष से चर्च की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा तथा धार्मिक सत्ता राजसत्ता के प्रभुत्व में आ गई। सन 1309 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक पोपशाही पर फ्रांस के राजाओं का प्रभुत्व स्थापित रहा। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। संघर्ष का तृतीय काल 14वीं शताब्दी तक। 1314 ईस्वी में लुई 14वें ने रोमन साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन होते ही चर्च के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। उसने 1339 ईस्वी में एक नियम प्रसारित किया जिसमें कहा गया था कि हम घोषणा करते हैं कि शाही सम्मान और पद केवल भगवान ही धारण करते हैं। निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्ति को सच्चा राजा और रोमन लोगों का सम्राट मानना चाहिए। उसे साम्राज्य के सब अधिकारियों तथा संपत्ति के प्रशासन का अधिकार है। उसे पोप से यह किसी अन्य व्यक्ति से स्वीकृति तथा संतुष्टि के अधिकार ग्रहण करने की यह सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त घोषणा ने पोप के प्रभाव को अत्यंत कम कर दिया। चर्च में ही पोप के समर्थक कम होते चले गए। 14वीं शताब्दी में पोप की शक्ति में निरंतर कमी होती चली गई। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि धर्मसत्ता और राजसत्ता के मध्य निम्नलिखित विषयों पर संघर्ष था। तो कौन कौन से?
पहला पॉइंट है बिशप तथा बिशप तथा धर्माधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राजा को यानी कि राजा को है या पोप को। दूसरा, सम्राट चर्च की संपत्ति पर कर लगा सकता है या नहीं। लौकिक विषयों में पोप को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है या नहीं। राज्य चर्च के कर्मचारियों पर अभियोग चला सकता है या नहीं तथा इस प्रकार अभियोग चलाकर दंडित कर सकता है या नहीं। चौथा, धर्म सत्ता और राजसत्ता दोनों के अधिकार क्षेत्रों की सीमा नियत नहीं थी। दोनों में मुख्य विवाद इस बात पर था कि राजसत्ता कहाँ तक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी तथा धर्म सत्ता लौकिक विषयों में कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकती थी। अगला पॉइंट, रोमन सम्राट की नियुक्ति या निर्वाचन में धर्म सत्ता को हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सर्वोच्चता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पृथक पृथक तर्क दिए। ये तर्क निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन से आगे देखते हैं। धर्म सत्ता द्वारा दिए गए तर्क। तो धर्म सत्ता यानी कि चर्च ने अपने समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। पहला, आध्यात्मिक जीवन ही श्रेष्ठ है। धर्म सत्ता के समर्थक धर्म सत्ता की सर्वोच्चता के औचित्य को सिद्ध करते हुए मुख्य तर्क यह देते हैं कि सांसारिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन श्रेष्ठ है। इस प्रकार मानव आत्माओं को स्वर्ग के मार्ग पर प्रशस्त करने वाले पोप ही सांसारिक शासकों की अपेक्षा अधिक सम्माननीय तथा श्रेष्ठ हैं। इस मत को व्यक्त करते हुए संत अम्ब्रोज कहते हैं, शीशे और सोने की चमक में जो अंतर है वही अंतर राजाओं तथा बिशपों के गौरव में है। आत्मा शरीर से श्रेष्ठ है, अतः आध्यात्मिक जीवन स्वतः ही भौतिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन की श्रेष्ठता के द्वारा राजसत्ता की अपेक्षा धर्म सत्ता की सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश गई है। और अगला पॉइंट हो जाएगा आपका पोप का राजा को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार। ग्रेगरी सप्तम तथा अन्य समान विचार रखने वाले धर्म सत्ता के समर्थकों का विचार था कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का धार्मिक प्रतिनिधि है तथा उसे धार्मिक क्षेत्र के सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। अपनी इस धार्मिक शक्ति के अंतर्गत वह किसी भी व्यक्ति को ईसाई धर्म की अवहेलना की दिशा में धर्म से पृथक करने का अधिकार रखता है। उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत राजा भी हो सकता है, अतः पोप ईसाई धर्म का अवहेलना करने वाले सम्राट को भी धर्म से पृथक कर सकता है। जॉन ऑफ सैलिसबरी ने कहा था कि ईसा के पास 2 तलवारें थीं जिन्हें उसने अपने उत्तराधिकारी पीटर को दिया था। पीटर ने राजा को एक तलवार दी। इस प्रकार राजसत्ता धर्म सत्ता के अधीन है और दोनों की शक्ति पोप के पास है। तीसरा पॉइंट, ऐतिहासिक प्रमाण। धर्म सत्ता की सर्वोच्चता के लिए धर्म सत्ता के समर्थकों ने ऐतिहासिक प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। प्रथम प्रमाण के रूप में उन्होंने कहा है कि संत अम्ब्रोज ने सम्राट को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया था तथा तब तक वंचित ही रखा था जब तक उस कथित सम्राट ने अपने किए गए पाप का प्रायश्चित नहीं कर लिया था। इसी तरह का दूसरा प्रमाण कॉन्स्टेंटाइन का दान पात्र है तथा तीसरा ऐतिहासिक प्रमाण वे उस उदाहरण का देते हैं जिसके अनुसार सन 800 ईस्वी में पोप लियो ने शालीमेगन को राज्याभिषेक द्वारा सम्राट के पद पर आसीन कराया था। इसका तात्पर्य यह लिया गया है कि पोप ने राजा को सम्राट का पद और अधिकार प्रदान किए हैं। इस प्रकार इन ऐतिहासिक प्रमाणों का सहारा लेकर धर्म सत्ता के समर्थक पोप को राजा से उच्च बताते हैं। चौथा पॉइंट, चर्च नैतिकता का प्रतीक है। धर्म सत्ता के अनुयायी एवं समर्थक चर्च को नैतिकता हेतु उत्तरदायी मानते हैं तथा इस आधार पर चर्च नैतिकता का प्रतीक है। इस नैतिकता के आधार पर पोप को राजाओं के व्यवहार को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है।
5वां पॉइंट, चर्च की संपत्ति एवं धर्मसत्ता के कर्मचारियों की राजकीय न्यायालयों से मुक्ति, यानी कि पोप बेनिफिस अष्टम के अनुसार चर्च की संपत्ति पर साधारण व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वह इस तरह के नियंत्रण को पाप की संज्ञा देता है। इस प्रकार चर्च की संपत्ति राज्य से स्वतंत्र है। इसके साथ साथ बेनिफिस धर्मसत्ता के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को राजकीय न्यायालयों से मुक्त रखने के लिए पक्ष में था तथा वह इन पर धार्मिक न्यायालयों में मुकदमे चलाने का समर्थन करता था। पोप बेनिफिस का मत था, चर्च के धर्माधिकारियों के विरुद्ध धार्मिक न्यायालयों में ही मुकदमा अभियोग चलाया जा सकता है। अगला पॉइंट, धर्मशास्त्र के वचन का धर्मशास्त्र के वचन, चर्च की सर्वोच्चता हेतु इसके समर्थकों ने बाइबिल तथा अन्य धर्मशास्त्रों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि धर्मशास्त्रों के वचनों का सम्मान करना चाहिए। इसके समर्थन में वे ईसा का यह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि तुम पृथ्वी पर जिसे बंधन में डालोगे वह स्वर्ग में भी बंधा हुआ पाया जाएगा, और जिसे तुम भूतल पर मुक्त करोगे वह स्वर्ग में भी मुक्त हुआ पाया जाएगा। इस प्रकार के अनेक उदाहरण धर्मसत्ता ने अपने पक्ष में प्रस्तुत किए हैं। अगला पॉइंट, सातवां, दो तलवारों के सिद्धांत की व्याख्या। क्या? दो तलवारों के सिद्धांत की व्याख्या। संत गैलेसियस ने इस सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। इस संसार में दो तलवारें हैं, दो भागवत सत्ताएं हैं, धर्मसत्ता और राजसत्ता। परंतु धर्मसत्ता का दायित्व राजसत्ता से कहीं अधिक है, क्योंकि धर्मसत्ता और राजाओं के चरित्र के बारे में भी भगवान को लेखा जोखा देना पड़ता है। यह सिद्धांत ही धर्म की सत्ता की सर्वोच्चता का प्रतीक है। इनोसेंट तृतीय ने इस सिद्धांत का व्याख्या निम्न प्रकार से की है। राज्य के अंतर्गत भी पोप को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, जैसे न्याय के विषयों में असंतुष्टि होने पर धार्मिक न्यायालय के द्वारा परीक्षण आदि। जहाँ भी नैतिकता या न्यायोचितता का प्रश्न है वहाँ धर्मसत्ता का भी क्षेत्राधिकार है, क्योंकि न्याय और नैतिकता की अंतिम सत्ता पोप है। इस सिद्धांत के द्वारा राजा को पोप के माध्यम से ईश्वर के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। इस प्रकार इस सिद्धांत ने भी धर्मसत्ता को राजसत्ता से सर्वोच्च ठहराया है। चलिए आगे चलते हैं। राजसत्ता द्वारा दिए गए तर्क। तो राजसत्ता के समर्थकों ने अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, राजाओं के देवी अधिकार का सिद्धांत। राजसत्ता के समर्थकों ने अपने पक्ष में सबसे प्रमुख तर्क राजाओं के देवी अधिकार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इस विषय में हेनरी चतुर्थ ने ग्रेगरी सप्तम को लिखा था कि राजा को शक्ति सीधे ईश्वर से प्राप्त हुई है, चर्च के माध्यम से नहीं। अतः अपने किसी कार्य के लिए राजा चर्च के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अतः स्पष्ट है कि राजसत्ता के समर्थकों के विचार में राजा की उत्पत्ति भी चर्च की भांति देवी है तथा राजा केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है तथा उसे शक्ति बिना चर्च के माध्यम के सीधे ईश्वर से प्राप्त हुई है। राजाओं के आदेशों का पालन जनता द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे राजा अच्छा हो या बुरा, क्योंकि राजाओं का अच्छा या बुरा होना ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है या निर्भर होता है। दूसरा पॉइंट, चर्च के बिशपों की नियुक्ति का प्रश्न। राजसत्ता के समर्थकों का विचार है कि जिस प्रकार प्राचीन काल में पोप तथा बिशपों की नियुक्ति का अधिकार राजा को था, उसी प्रकार अब भी पोप तथा बिशपों की नियुक्ति राजा द्वारा की जानी चाहिए। उनका मत है कि इन परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। वे प्राचीन काल की भांति राजाओं के पोप तथा बिशपों को पदच्युत करने के अधिकार के समर्थक थे। तीसरा पॉइंट, दो सत्ताओं संबंधी धारणा, यानी कि दो सत्ताओं संबंधी धारणा। राजसत्ताओं के समर्थकों के अनुसार ईश्वर ने समस्त संसार को आध्यात्मिक तथा लौकिक शासन
के अंतर्गत रखा है, अतः धर्म सत्ता के प्रतिनिधियों को राजाओं के राजनीतिक कार्यों में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट हो जाएगा। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चौथा पॉइंट, रोमन कानूनों का सहारा। राजसत्ता के समर्थकों ने अपने पक्ष को दृढ़ता प्रदान करने के लिए रोमन कानूनों का सहारा लिया। इन कानूनों के आधार पर उन्होंने पोप के अधिकार क्षेत्र को सीमित बताया है तथा राजा के निरंकुश अधिकार का समर्थन किया है। इन्हीं कानूनों का सहारा लेकर वार्टिलियस ने कहा है कि सम्राट पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है तथा उसकी प्रभुसत्ता अदेय है और इसी कारण उसकी शक्ति पर वाद विवाद करना भी धर्म के विरुद्ध है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा धार्मिक प्रमाण। राजसत्ता के समर्थकों ने राजसत्ता को धर्मसत्ता से उच्च बताते हुए अनेक धार्मिक प्रमाण दिए हैं। वे अपने पक्ष में अनेक प्रकरणों का विवरण देते हैं। उनमें से एक उदाहरण इस प्रकार है कि संत पाल ने रोमन लोगों के नाम अपनी घोषणा में कहा था कि संसार में जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनकी व्याख्या भगवान द्वारा की गई थी, अतः इस शक्ति का विरोध करने वाला भगवान की व्यवस्था का विरोध करता है। राजा पाप करने वाले भगवान का प्रकोप डालने वाला तथा प्रतिशोध लेने वाला है, अतः तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम केवल प्रकोप सहन करने के लिए ही नहीं अपितु अपने अंतःकरण की दृष्टि से राजा के वशवर्ती बनो। इस प्रकार के अन्य प्रमाण भी उन्होंने प्रस्तुत किए। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि धर्मसत्ता एवं राजसत्ता दोनों ने ही अपने अपने पक्ष में विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए। राजसत्ता के समर्थकों ने धर्मसत्ता द्वारा दिए जाने वाले तर्कों का शक्तिशाली ढंग से खंडन किया। प्रारंभ में धर्मसत्ता को सफलता प्राप्त हुई, परंतु बाद में पोप में इतनी बुराइयां उत्पन्न हो गईं कि राजसत्ता को श्रेष्ठ माना जाने लगा। अतः में राजसत्ता की विजय स्थापित हुई, यानी कि अंत में राजसत्ता की विजय स्थापित हुई। तो साथियों, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें।